नमस्कार करिए हरबंश नागोके का आज दूसरे सीधे प्रसारण में आपके साथ एक नया इतिहास पुनः बना है। ये इतिहास पहले भी बना था, जब पहले भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हुआ था, और आज एक बार पुनः कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बहुत जबरदस्त गठबंधन हुआ है। स्वयं राहुल गांधी राष्ट्रीय प्रधान जो कांग्रेस के श्री खड़गड़े हैं, दोनों के साथ मिलकर कल श्रीनगर पहुंचे और रात विश्राम करने के बाद, काफी बैठक करने के बाद जो हंगामी रही है, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बड़ा सौहार्द माहौल में जो बात हुई, जहां एक तरफ राहुल गांधी और उनके राष्ट्रीय प्रधान कांग्रेस के श्री खड़गड़े थे, वहीं पर पिता पुत्र यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, बहुत गर्मजोशी से बात हुई, बैठकें हुई। कल के बाद आज कांग्रेस संवाददाता सम्मेलन भी किया। इससे पहले खुद राहुल गांधी ने एक अच्छा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने नेताओं से मिलकर बहुत बातें साफ कर दी, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की समाप्त हो गई, इसके बाद स्वयं राहुल गांधी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान गुप्कार रोड में गए, जहां पर बाप बेटे यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पिता पुत्र ने उनका जानदार स्वागत किया, और उस समय राष्ट्रीय प्रधान कांग्रेस के भी साथ थे। उसके दोनों के मुलाकात के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया को खुलकर कहा है, और उन्होंने ये भी आश्वासन मीडिया को दिया है, मीडियाज डोर ऑलवेज ओपन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस। और उन्होंने ये बताया कि हमारे दोनों के बीच सीटों का तालमेल हो गया, हम दोनों मिलकर सारी जो 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 43 कश्मीर घाटी में है, 47 जम्मू में है, क्षमा चाहूंगा 43 जम्मू में है, 47 कश्मीर घाटी में है, कुल 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हम एक साथ होकर लड़ेंगे। सीटों का जो बंटवारा हुआ, किस तरीके हुआ है, इसके बारे में स्वयं राहुल गांधी ने भी कहा कि जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव है, जिसकी ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है, और घोषणा के साथ उसके आखिरी जो 18 सितंबर तारीख दी गई है, ये दी गई है इसलिए कि इस बार हम 18 सितंबर को यहाँ पर हमारे जो चुनाव जो हैं वो मतदान होंगे। मगर उससे पहले उन्होंने बता दिया है कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, इसमें 18 सितंबर जो मतदान होगा, उससे पहले जो स्क्रूटनी है वो 28 तारीख को होगी। आज तक अभी तक नॉमिनेशन कोई भी फॉर्म नहीं भरा गया, मगर अब कंफर्म है कि अब जैसे ही एक तरफ से आज शाम तक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, खास करके साउथ कश्मीर की सीटें और जम्मू डिवीजन के सीटें, कुल यहाँ पर जो सीटें 24 हैं, उनमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सभी आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस करेंगे, मगर पहले ही पीडीपी अभी उसी किसी के साथ समझौता नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही ये बता दिया है कि पीडीपी जो है अभी वो अकेले ही दम पर चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने ये भी बता दिया जो सेवानिवृत्त जज है मोहम्मद अशरफ मलिक, वो डूरू विधानसभा से लड़ेंगे, और सैयद जमाद अली शाह, हालांकि ये कंगन से लड़ेंगे, कंगन की जो है फर्स्ट फेज में नहीं है, मगर फर्स्ट फेज में जो जज मोहम्मद अशरफ मलिक है, ये डूरू से लड़ेंगे, ये फर्स्ट फेज के चुनाव में है। और अभी बाकी जो सीटें जैसे इंदरवाल, पाडर, नागसनी, किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा वेस्ट और रामबन बनिहाल है, यहाँ पर भी आज शाम तक नामों की घोषणा हो जाएगी। जो आपस में एक तालमेल बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 7 सीटों के बंटवारे पर, सारे भीतरी सूत्र बताते हैं और यहाँ के राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं जो भी आपस में तालमेल होगा वो बिल्कुल सही होगा, और किसी भी तरीके की आनाकानी नहीं होगी, ना कोई असंतोष होगा। ये बात भी क्लियर कर दी गई, जैसे फर्स्ट फेज के चुनाव है, वहां पर जो सीटों का ऐलान दोनों पार्टियां कौन कहां से लड़ेगा, यानी कि जो बात कही गई है, अगर हम बात करें अनंतनाग की, सफुगुरापुरा की, ये जो सीटें बताई गई हैं फर्स्ट फेज के अंदर, और उसके साथ पहलगाम की है, इंद्रवाल की है, ये सीटें, इंद्रवाल तो जम्मू में आ जाता है, ये सारी जो सीटें हैं खास करके फर्स्ट फेज में पामपुर, तराल, पुलवामा, राजपुरा, जानिनपुरा, शोपियां, डीएच पुरा, कुलगाम, देवसर, डूरू, कोकरनाग, अनंतनाग, ये सारी सीटों पर जो है सैफगुरपुरा और साथ ही बीज बिहाड़ा जो में पड़ता है क्षेत्र में, और शंगस और
अनंतनाग में पड़ता है ये, ईस्ट में, और साथ ही में पहलगाम। जहाँ तक जम्मू की बात है, जम्मू में इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल है फर्स्ट फेज में। इन्हीं के इनके चुनाव में जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस संयुक्त लड़ रही है, उनके कैंडिडेट सामने आ जाएंगे। साथ ही साथ पीडीपी ने कुछ अनाउंस कर दिया है और आशा है कि बहुत जल्दी कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी। और बहुत से राजनीतिक दल हैं जिसमें डीएपी की गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है। अगर बात करें गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से, इंदरवाल से उनके जाने माने जो सरूरी हैं, वो अगर साथ उनके रहते हैं, चूंकि वो कांग्रेस में नहीं गए हैं, तो हो सकता है उन्हें टिकट दी जाए। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने भी कह दिया है कुछ सीटों पर वो अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। और भी कैंडिडेट खड़े होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, सज्जाद लोन की अपनी पार्टी, ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बनेगी। जब तक ये आप समाचार देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, आप कुछ लाइव भी दे सकते हैं नेशनल चैनल में, आप देखेंगे राहुल गांधी जम्मू श्रीनगर से पहुंचने वाले हैं। वो एक स्थान पर एक प्राइवेट रिजॉर्ट में जाएंगे, वहां पर एक सम्मेलन करेंगे और संभवतः मीडिया को भी बात करेंगे। और इसके बाद कुछ देर रहने के बाद वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो अच्छा, एक सौहार्द वाले माहौल में एक अच्छी राजनीतिक पकड़ जो है और राजनीति के बारे में एक अच्छा बताया जाएगा, वो एक सुखद राजनीति सामने आएगी और दिलचस्प चुनाव होगा। बहुत सी और बातें हैं जो लगातार तभी मीडिया आपको बताता रहेगा। फिलहाल इस दूसरे सीधे प्रसारण में यहीं तक। नमस्कार।